हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस और आप मेरे चैनल पे हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलएससी के यानी आपके इग्नू के फर्स्ट ईयर के एलएससी सब्जेक्ट के बारे में। ये चैनल सिर्फ इग्नू के लिए नहीं है, जी हाँ, ये चैनल हर एक उस कैंडिडेट के लिए है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है और जिसका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। जूलॉजी से अगर आप रिलेटेड हैं, आपका सब्जेक्ट है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो अपना ग्रेजुएशन, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन हो गया या फिर हो गए आपके इंटरमीडिएट, पर स्पेशली ये ग्रेजुएशन के लिए है। पर हाँ, जो टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हर या फिर आपके हो गए 11th या 12th यानी इंटर टू आपके ग्रेजुएशन, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानते हैं इग्नू से लेकर आपके विनोबा भावे वीवीओ से लेके आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लेकिन स्पेशली ये इग्नू के लिए है। तो प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स के बारे में हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट कैसे हुआ, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का डेवलपमेंट ओरिजिन कैसे हुआ। ये माना जाता है ना कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बना। तो इन सब चीज़ों के बारे में और क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है और सिमिलैरिटीज पाई जाती है दोनों के बीच में, इन दोनों यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आज का ये सिर्फ डिस्कशन वीडियो है जिस पे आपको इस पे समझाया जाएगा, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का नोट्स है वो कुछ और ही है। जो मैं अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स है और वो वेल डिफाइंड नोट्स है और प्रूव्ड नोट्स है, यानी अप्रूव्ड नोट्स है। चलिए, तो आज हम इस डिस्कशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट क्या है। तो प्रोकैरियोट पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, यानी पिछले वीडियो पे प्रोकैरियोट्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स को मोनेरा भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रोकैरियोट्स को मोनेरा कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका जो न्यूक्लियस है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होता, नॉट वेल डिफाइंड होता है। इसके कंपैरिजन में जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और वेल डिफाइंड उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन कब हुआ? प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन जो हुआ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स हैं 1.5 बिलियन अगो। इतने दिन पहले दोनों का ओरिजिन माना जाता है, लेकिन इससे ये अपीयर होता है कि जो इवोल्यूशन है, उत्पत्ति है, वो यूकैरियोटिक्स की प्रोकैरियोट से हुई, क्योंकि ओरिजिन जो है यूकैरियोट्स का वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और उससे पहले ही प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन हो चुकी थी, उत्पत्ति हो चुकी थी। बायोलॉजिकल डिटेल क्या कहती है इस बारे में? बायोलॉजिकल डिटेल्स ये कहती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, वो सिमिलैरिटी शोज करते हैं, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि ये कॉमन ओरिजिन है। यूकैरियोट्स लाइक प्रोकैरियोट्स हैव सेम बायोलॉजिकल pathway of respiration. Both have the respiration are anaerobic and aerobic. दोनों में अनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और फोटोसिंथेसिस तो होती ही है। द यूकैरियोट्स नॉट ओनली अटेन लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑटोनॉम्स होते हैं, सफिशिएंटली होते हैं, दोनों एक टाइप से होते हैं। और ये पाया गया है कि जनरली हाँ, सिमिलरिटीज़, अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम कंपैरिजन टेबल पे रखेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि आखिर दोनों में सिमिलैरिटीज़ और डिफ्रेंशिएशंस क्या क्या हैं। चलिए हम देखते हैं, कंपैरिजन टेबल आपके सामने है। डिफरेंस सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस से ये है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मोनेरा, यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया, ये सारे जो है ना ये मोनेरा पे आते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, तो यूकैरियोट्स का जो ग्रुप है वो है प्लांट का, एनिमल्स का, प्रोटिस्ट का और फंजाई का। ये सारी चीज़ जो है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो किस पे एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मोनेरा पे। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम सिंगल पाए जाते हैं, पर मल्टीपल होता है यूकैरियोट्स में। डीएनए सर्कुलर और नेक्ड होता है, जबकि लॉन्ग डीएनए चेन बाउंड बाय
हिस्टोन्स उससे बाउंडेड होता है। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन पे होता है। अब हम बाइनरी फिजन के बारे में जानेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में बाइनरी फिजन भी है। इसके आखिर कितने टाइप का बाइनरी फिजन होता है इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माइटोसिस और मियोसिस, जी हाँ, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होता है यूकेरियोट्स पे। उसके बाद हम बात करते हैं तो सेल वॉल। अच्छा, ऑर्गेनेल्स क्या क्या पाए जाते हैं? अब ऑर्गेनेल्स क्या पाए जाते हैं तो राइबोसोम, प्लाज्मा लेमा और मेसोसोम्स होते हैं ग्रीन बैक्टीरिया में, और कंसेंट्रिकली अनफोल्डेड साइनोबैक्टीरिया में। मतलब राइबोसोम और प्लाज्मा लेमा के अलावा मेसोसोम्स के अलावा और कुछ इस पे नहीं पाया जाता। बट इन यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सेल पे, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडीज होती है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं यूकैरियोट्स में होती है। सेल वॉल की बात की जाए तो पेप्टिडोग्लाइसेंस यानी पेप्टिडोग्लाइकेंस आर अब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, पर सेलुलोज प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और एनिमल्स में सेलुलोज जो है अब्सेंट होता है। जी हाँ, सेलुलोज जो है अब्सेंट होता है एनिमल्स में। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंटेशन, इसकी जो साइज की बात करें, अगर हम इस पे देखें एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस जो कि एक रिएक्शन है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस यानी सेल की एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया है ना, एंडोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस के बारे में हम बात करेंगे बाद में। पर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है, यानी आपका जो हमारा बॉडी है उस पर जो रिएक्शंस होते हैं वो सेल के बाहर भी होते हैं, सेल के अंदर भी होते हैं, तो वो सारी क्रियाएं जो हैं, वो एक्शन रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसको ही बोलते हैं एंडो और एक्सोसाइटोसिस। तो वो एनिमल पे प्रेजेंट होते हैं पर इस पे अब्सेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन अब्सेंट होते हैं पर प्रेजेंट होते हैं इस पे यूकैरियोट्स पे। कम कंपार्टमेंट इन सेल, कंपार्टमेंट्स अब्सेंट होते हैं, और कंपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन के कारण जो कंपार्टमेंट बना होता है हमारे सेल्स पे, वो तो हमें पता ही है, दिखता भी है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो। सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनली यूनिसेलुलर होते हैं, पर हाँ मल्टी सेलुलर होते हैं। देन मेटाबॉलिज्म अनएरोबिक होता है मोनेरा पे, पर एरोबिक होता है हमारे इस पे, हमारे यूकैरियोट्स पे। सेल साइज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट इज 1 to 10 म्यू लीनियरली, और 10 to 100 म्यू हो गया लीनियरली। तो ये सारी डिफ्रेंशिएशन होती है, लेकिन हाँ सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। अब सिमिलैरिटीज़ पे कुछ पाई जाती है, जो सिमिलैरिटीज़ है कि डीएनए पाया जाता है दोनों पे, और एंजाइम्स होते हैं, और वेरियस मेटाबॉलिक जो पथवे है वो एक जैसा होता है, और मेम्ब्रेन भी दोनों में पाए जाते हैं, दोनों सेल्स में, जो कैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। तो ये सारी चीज़ हैं जो कि आपका है इम्पॉर्टेंट, और आपको मैंने बताया। अब आपको ले चलते हैं कि क्वेश्चन इनसे क्या क्या रिलेटेड आते हैं। नेम द ऑर्गेनेल्स कॉमन बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी, और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, उसके बारे में उसका फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या है उसका, हम एनाटॉमिकली देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीज़ पे पाई जाती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, और प्लीज़ अगली वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चेक द प्लेलिस्ट। अगर आपको वीडियो फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। थैंक यू।